मित्रों, कितने खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिसमें हम रोज लड़ते झगड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है, यानी अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो आज हम बी नाम वाले लोगों के वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वर्ष 2025 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वभाव की संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। बी नाम वाले प्रेम संबंध के मामले में अच्छे व्यक्ति होते हैं, व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं और ये लोग बहुत ही सौम्य प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनके विचारों में और स्वभाव में एक आपको अच्छा व्यवहार दिखाई देगा और ये लोग जो होते हैं प्रेम संबंध के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते। आप भरोसेमंद साथी होते हैं, अच्छी और सुंदर चीज़ों के शौकीन होते हैं, सुंदरता इनको पसंद होती है, इनका स्वयं का आकर्षण भी काफ़ी अच्छा होता है, भौतिकतावादी लोग होते हैं और आपके जीवन में प्रेम संबंध काफ़ी मायने रखते हैं। जब भी आप किसी के साथ संबंध में आते हैं, दिल की गहराइयों से जुड़ते हैं। प्रेम संबंध में स्थायित्व चाहते हैं। प्रेम संबंध अगर एक बार किसी के साथ बन जाते हैं तो उनको लंबे समय तक निभाने का प्रयास करते हैं। आपके साथ उसी व्यक्ति के संबंध लंबे समय तक चल सकते हैं जो व्यक्ति आपके समान ही सामाजिक स्तर का होगा और आपके समान ही ऊर्जावान होगा, वही आपसे मेल खाएगा। अन्यथा आपका तालमेल बनने में दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अपने समान बुद्धि के लोगों से संबंध स्थापित करके खुशी हासिल करते हैं और उनके साथ रहने में ही आपको खुशी महसूस होती है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के समक्ष प्रेम का इजहार आसानी से कर देते हैं। आप अपने साथी को उपहार देकर खुश होते हैं और स्वयं भी आप दिल से यही चाहते हैं कि आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको भी कोई तोहफा प्रदान करे। प्रेम संबंध के मामले में एक बार भरोसा करके आप जिसके साथ भी जुड़ जाते हैं, लंबे समय तक उसका साथ निभाते हैं। आप वफादार मित्र होते हैं। मुसीबत के समय में मित्रों की ओर सदा आपका हाथ मित्रता का बढ़ता है और जिन मित्रों से आप अगर कोई भी वादा कर देते हैं तो उसे पूरा करने का प्रयास अवश्य करते हैं। आप भरोसेमंद इंसान हैं, व्यवहारिक भी होते हैं, लेकिन कभी कभी आपका स्वभाव बहुत ही जिद्दी किस्म का हो जाता है और इस कारण फिर आप आसानी से किसी काम में समझौता नहीं करते हैं और एक बार अगर किसी के बारे में कोई आपने धारणा बना ली तो उसको आप आसानी से नहीं बदलते। आपको अचानक किसी काम में परिवर्तन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करते हैं। को किसी संबंध में भी जाने से पहले पूरा समय चाहिए होता है, क्योंकि जीवन के संघर्ष से आप बचते हैं और जीवन में स्थायित्व के साथ आपको सुरक्षा भी चाहिए होती है। बी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध की बात करें तो वर्ष 2025 में वर्ष की शुरुआत में आपको अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। 18 मई तक का समय ऐसा होगा जब आपके रोमांटिक रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव देखने को मिल सकता है और आपके साथी के बीच समझ की कमी के कारण प्रेम संबंध में गलतफहमियां और शंकाएं हो सकती हैं और आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। 18 मई तक के समय में इस बात का ध्यान रखकर चलें। हालांकि रोमांस ज़्यादा रहेगा, मुलाकातें भी ज़्यादा रहेंगी और प्रेम संबंध में कोई भी चीज़ें अगर बढ़ेंगी भी तो वो शांत हो जाएंगी। प्रेम संबंध आपके सुचारू रूप से अच्छे चलते रहेंगे 18 मई तक के समय में, लेकिन फिर भी वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ना शुरू करें। अपने साथी की कमियाँ साथी को ना गिनाएं, नहीं तो फिर वो वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें और 18 मई के बाद का जो समय रहेगा वहाँ पर रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी, लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक होगी। अगर प्रेम संबंध में ईमानदार नहीं होंगे तो 18 मई के बाद रिश्तों में तनाव देखने को मिल सकता है
और 18 मई के बाद का जो समय होगा, खासकर वहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि आप प्रेम संबंधों में ईमानदारी अवश्य रखें। अगर ईमानदारी नहीं रखेंगे तो प्रेम संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि ये समय 30 मार्च के बाद ही शुरू हो जाएगा, लेकिन 18 मई के बाद का जो समय होगा वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि 30 मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर होगा, उसके बाद जो समय होगा उसमें आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आप 18 मई तक के समय में प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा ध्यान रखकर चलेंगे और बाद के समय में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिल जाएंगे। प्रेम संबंध के मामले में वर्ष 2025 में तालमेल बनाकर चलना होगा, क्योंकि प्रेम संबंध में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप देखें तो वर्ष 2025 में 18 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, साथी की तलाश पूरी हो सकती है। प्रेम संबंध पहले से हैं, अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं या अपने परिवार वाले लोगों से साथी को मिलाना चाहते हैं, परिवार में शादी की बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 18 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए वर्ष 2025 में आपको सफलता मिल सकती है। और अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो वो भी आप 18 मई से पहले ही सुलझाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध के मामले में वर्ष की शुरुआत जो रहेगी वो वैवाहिक संबंध में सामान्य रहेगी और हालांकि देखें तो वैवाहिक संबंध में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आपसी समझ भी बढ़ेगी और एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाएंगे और वैवाहिक संबंध में एक दूसरे के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको समाप्त भी किया जा सकता है। 18 मई तक का ऐसा समय है जब वैवाहिक संबंध आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और आप अपने साथी के साथ कोई न कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर भी जा सकते हैं 18 मई तक के समय में और देखेंगे परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो वैवाहिक संबंध में 18 मई तक का समय अच्छा है। किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद है तो उसे भी समाप्त कर सकते हैं और अगर आप सिंगल हैं, शादी योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, अविवाहित हैं, तो वहाँ पर आपके लिए कोई न कोई रिश्ता देखने को मिल सकता है। वर्ष 2025 में आपकी शादी हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध आपके मधुर रहेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद है तो आप 18 मई के बाद प्रयास करें तो वहां पर आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। तो वैवाहिक संबंध में वर्ष 2025 में आपके साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ अगर किसी भी तरह का कोई वाद विवाद है तो आप 15 मई के बाद आप प्रयास करें तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय रहने वाला है, लेकिन फिर भी मेरी यही सलाह है कि आप छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें और तालमेल बनाकर रखें। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें और गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं और उनको दुर्वा घास भी अर्पित करें। ये उपाय आप पूरे वर्ष करते रहें, प्रत्येक बुधवार को करें मित्र, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।